नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट गलत कर देते हैं उन्हें, क्योंकि तरीका नहीं पता है। तरीका पता रहेगा तो आप कुछ ही सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। देखिए, 675 675 675, तो इसे ए मान लीजिए। क्या? ए। तो ए का क्यूब हो गया, प्लस इसे देखिए 325 325 325, तो इसे बी मान लीजिए और 3 बार है तो क्यूब हो जाएगा। फिर बटे में देखिए, इसे भी ए मान लीजिए, तो ए देखिए ए यहाँ पर 2 बार हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो गया। प्लस यहाँ देखिए, इसे बी माने थे, यहाँ पर सेम है ना 325, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर माइनस ए भी हो जाएगा, क्योंकि इसे ए माने थे, इसे बी माने थे, तो माइनस है तो माइनस ए भी हो जाएगा। बस अब ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला आपको पता ही होगा। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए बी होता है। तो अब देखिए, ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी और नीचे भी है, तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। और ए का मान कितना माने थे, 675, तो 675 हो जाएगा। और बी का मान माने थे कितना, 325, तो 325 हो जाएगा। और इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 75 और 25 100, तो कितना हो जाएगा 1000। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो बस ऐसे क्वेश्चन को ए और बी के फार्मूले में बना के करेंगे फार्मूला बेस, तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये फार्मूला अगर पता होगा तो आप फिर भी कुछ ही सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि एसएससी जीडी में भी कई बार पूछा है, सीएचएसएल में और सीजीएल में कई बार पूछा है ऐसा क्वेश्चन। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से किया जाए। तो 72 का कोई सीधा डिजिबिलिटी रूल नहीं होता है, तो इसे तोड़ना पड़ता है। 9 और 8 का, 9 8 72 होता है, तो 9 और 8 दोनों का डिजिबिलिटी रूल होता है। इसके हिसाब से, इसकी सहायता से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे है क्या, 74x 29y और फिर दिया हुआ है कितना, 6 दिया हुआ है। अब तो सबसे पहले हम 8 का डिजिबिलिटी रूल लगा के y का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद x का मान हम 9 का डिजिबिलिटी रूल लगा के निकालेंगे। तो 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पर जीरो लेते हैं, सबसे पहले जीरो लेते हैं, तो यहाँ पर जीरो लेते हैं, तो देखिए 11 8 88, कितना बचा, 2 2 इधर आया तो 26 हो जाएगा। तो 26 जो 8 से नहीं कटेगा, तो जीरो नहीं ले सकते, एक लेंगे। तो अब देखिए, एक लेते हैं तो 11 8 88, तो 3 हुआ, 3 आया तो इधर हुआ 36, तो 8 से 36 नहीं कटने वाला है, तो 36 भी हम नहीं ले सकते। तो फिर अब उसके बाद देखिए, एक नहीं ले सकते तो 2 लेंगे, तो 11 8 88 और 2 वो और 2 ये, कितना हुआ 4, तो 4 जब इधर आया तो कितना हुआ 46, तो क्या 46 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम 2 भी नहीं ले सकते। अब 3 लेंगे, तो देखिए 11 8 88, तो 88 और 2 90, तो 2 और 3 कितना हुआ 5, तो हो जाएगा कितना 56, तो 56 8 से कट जाएगा, अर्थात y का मान अगर हम 3 लेते हैं तो ये 8 से कट जाएगा, लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाएगा, तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब 9 का हम डिजिबिलिटी रूल लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे 6 और 3 9 कट गया, ये 9 कट गया, देखिए 7 और 2 ये 9 कट गया, तो बचा कितना 4 प्लस x। अब 4 है प्लस x, अब x की जगह पर ऐसा क्या रखें कि 9 बन जाए, तो हम क्या रख सकते हैं, 5 रख देंगे, तो 5 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अगर हम x का मान 5 रखते हैं और y का मान 3 रखते हैं, तो ये पूरी संख्या जो है 72 से कट जाएगी। तो बस अब x का मान यहाँ पर रख देना है, तो 2 और x का मान कितना है 5, तो गुणे में 5 कर देंगे, प्लस 3 और y का मान कितना है 3। तो इस प्रकार से बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 3 त्रिक 9 हो गया, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 6 अंकों की संख्या दी हुई है और 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है, तो हमें x और y का मान पता करना पड़ेगा। x y का मान पता होगा तभी हम यहाँ पर रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब 88 का कोई सीधा डिजिबिलिटी रूल होता नहीं है, तो इसलिए इसे तोड़ना पड़ेगा। 11 8 88 होता है ना, तो इस प्रकार से 11 और 8 में तोड़ देंगे। 8 का भी डिजिबिलिटी रूल हमें पता है और 11 के भी पता। तो सबसे पहले हम 8 के डिजिबिलिटी रूल से y का मान निकालेंगे, फिर x का मान निकालेंगे। तो जैसे देखिए 4x 4y और 9 और 6 दिया हुआ है। तो अब देखिए, अब 11 का डिजिबिलिटी रूल और 8 का डिजिबिलिटी रूल लगाना है, तो सबसे पहले हम 8 का लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो 0 से भी बन सकती है, 0 रखेंगे तो भी 8 से कट जाएगी, लेकिन क्या 0 रखेंगे तो यहाँ पर हम 0 लेंगे। यहाँ पर देखिए y का मान जब 0 रखेंगे तो 0 का 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और तो y का मान अब x का मान अब अधिकतम 9 ले सकते हैं। तो क्या ऑप्शन में ऐसा कोई दिख रहा है, 9 नहीं है, तो मतलब कि आप y का मान 0 नहीं ले सकते। तो y का मान आपको 0 नहीं लेना है, तो अब उसके ऊपर देखना है क्या ले सकते हैं। तो अब देखिए 1 लेंगे तो कितना होगा,
16 और 3 आया 36 हो जाएगा, तो 36 नहीं कटेगा, तो 1 नहीं ले सकते, 2 लेंगे तो कितना होगा। तो y का मान अगर 2 लेते हैं तो 8 त्रिक 24 होगा और 5 आ जाएगा, तो 24 और 5 29, तो यह हो जाएगा 56, जो कि 8 से कट जाएगा। तो y का मान आप 2 लेंगे, तो कितना लेना पड़ेगा, y का मान 2 लेना पड़ेगा। अब 11 का विभाज्यता का नियम लगा देना है। जैसे देखिए 4 और 4 कितना हुआ, 8 और 9 17, तो अब 17 हो गया। फिर माइनस करेंगे, देखिए x, फिर y का मान पता ही 2, तो 2 और 6 तो कितना हुआ 8 प्लस x। अब इसे किसी प्रकार से 0 या फिर 11 आपको बनाना है। तो देखिए अब इसे किसी प्रकार से आपको या तो 11 या तो 0 बनाना है। तो अब इसे तो आप 11 तो बना नहीं सकते, क्योंकि अगर हम x का मान 0 लेते हैं तो भी 17 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 11 तो नहीं बना सकते, 0 बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है, 8 है, अगर x का मान हम 9 लेते हैं तो 9 8 17 हो जाता है, 17 में से 17 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो x का मान पता हो गया 9 और y का मान कितना है 2, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9 x का मान, इसे हम सॉल्व करें तो x का मान यहाँ पर देखिए 9 प्लस y का मान कितना लिया 2, तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट 95% स्टूडेंट गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें दशमलव को सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है, इसलिए उनका गलत होता है। जैसे किसी संख्या मान लेते हैं, वह संख्या x है, x का 80%, तो 80 बटा कितना हो गया 100 हो गया। फिर उसे फिर देखिए 80% का मतलब फिर गुणा लगाएंगे 75%, फिर 75 बटा 100 करेंगे, का के मतलब फिर 66 पॉइंट कितना दिया है, 66.67 दिया है, और बटे में 100 हो जाएगा। फिर इसका भी 25% का फिर लगाएंगे गुणा, फिर 25 बटा 100 करेंगे। अब उसके बाद बराबर में दिया है 6323, तो इसी को अब सॉल्व कर लेना है। तो देखिए इसे हम काट देंगे तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100, तो ये हो गया 4 बटा 5, 25 थी 75, 25 चौका 100। अब देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 बटा 99 हो जाएगा, 99। तो अब इसी को काटेंगे। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं 66 बटा 99 कैसे हो गया। देखिए जब इसका रूल होता है कि यहाँ पर देखिए जितना है उतना सेम, अगर 1 गुना इधर दिया है दशमलव के इधर, तो 100 में से 1 कम करके लिखते हैं। अगर 2 गुना रहता तो 2 कम करके लिखते, 100 में से 2 कम करके लिखते। तो देखिए 1 कम है, 1 गुना है ना, 1 पॉइंट में कुछ ज़्यादा रहेगा तो भी 1 ही कम करके लिखना। तो 66 का देखिए 66 एक 66 ही इधर भी है, तो 1 ही गुना है, तो इसलिए 1 कम करके हम लिख दिए। तो अब 11 छक 66, 11 9 99, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, तो ये हो गया 2 बटा 3, 25 चौका 100, 1 बटा 4 हो गया। तो अब यहाँ से देखते हैं, तो देखिए 4 बटा 5, 4 बटा 5 एक्स था, एक्स ये हो गया। फिर यहाँ से देखिए कितना बचा, 3 बटा 4, 3 बटा 4, फिर यहाँ से देखिए 2 बटा कितना बचा, 2 बटा 3, 2 बटा कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद देखिए इसे हम मिटा दें, 2 बटा 3 हो गया। फिर देखिए यहाँ से क्या बचा था, 1 बटा 4 और गुणे में 1 बटा 4, इतना हुआ। ये सॉल्व होने के बाद में इतना हमें प्राप्त हुआ। अब इसे पहले मिटा दें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 4x बटा 5 और गुणे में हो गया 3 बटा 4, उसके बाद देखिए 2 बटा 3 और उसके बाद 1 बटा 4 और बराबर में कितना दिया हुआ है, देखिए 6323, 6300 कितना दिया है 23। तो अब देखिए यहाँ से आप काट दीजिए, जैसे यहाँ से देखिए 1 4, यहाँ से 4 कट गया, उसके बाद देखिए 3 से 3 कट गया, अब 2 से काट देंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब देखिए ऊपर क्या बचा, x सिर्फ बचा, 1 का गुणा करेंगे x से तो x ही होगा, और नीचे 5 दूनी 10 हो गया। तो अब x का मान हमें कैसे निकलेगा, किसी संख्या के, तो अर्थात x वह संख्या हमने माना है, तो संख्या का मान कैसे निकलेगा, 5 दूनी 10 हुआ, अब 10 का इसमें गुणा कर देना है। तो अब इसे हम मिटा दे रहे हैं, तो 10 से जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, x का मान कितना निकल कर आएगा, तो x का मान अब निकल कर आएगा कितना, 6323 था और 10 क्या था नीचे था, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 हुआ था, तो इधर आएगा 10 गुणा हो जाएगा, तो ये संख्या होगा। अब इसका 40% निकालना है, तो इसे गुणा कर दीजिए, जैसे देखिए 23 63 23 और ये इसका गुणा करिए तो इतना हो गया। अब इसका 40% निकाल लेना है, इसका 40% ही हमें बताना है कि कितना होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब देखिए 4 तियाँ 12 के, यहाँ करते हैं 4 तियाँ 12 के 2 हासिल आया 1, 4 दूना 8 और 1 हासिल कितना हुआ 9। फिर उसके देखिए 4 तियाँ 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 6 चौक 24 और 1 हासिल कितना हुआ 25। तो 25,292, 25,292 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो देखिए अगला क्वेश्चन एक साधारण ब्याज पर आ गया। साधारण ब्याज तो बहुत ही आसान होता है, हर कोई निकाल सकता है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, ब्याज बराबर क्या होता है,
ब्याज बराबर होता है मूलधन, तो यहाँ पर मूलधन को हम P से लिखते हैं, गुणे दर, तो दर कितना दिया है 12%, और समय कितना दिया है 5 वर्ष, और बटे में कितना होता है 100 होता है। और 5 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज, ब्याज जो हमें दिया हुआ है, तो ब्याज की जगह पर आपको लिखना है कितना 4900, यहाँ पर हम लिख दें 4920। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 5 से काट देंगे तो कितना होगा 20, फिर 2 ये देखिए 4 से काट देंगे तो 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, इस प्रकार से कट गया। अब देखिए 4920 को इधर 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो 5 किधर इधर आ जाएगा। तो अब इसे हम मिटा दे रहे हैं, तो 4920 गुणे 5 तो हो जाएगा कितना 4920 गुणे 5, और बराबर हो गया क्या 3P, क्योंकि 3 बचा था और P बचा था। अब 3 से फिर एक बार हम काट देंगे तो हमें वह राशि पता हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 से काट दीजिए, इसे काटिए, देखिए 3 से काटेंगे, 3 इधर आया 19 हो गया, 3 छक 18, एक इधर आया तो 12 हो, 3 चौक के 12, इस प्रकार से हो गया। अब 1640 को 5 से गुणा कर देना है, तो 5 जीरो हम कितना हो जाएगा यहीं पर करें, 5 जीरो हम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 5 का 4 से गुणा करेंगे 20, 20 के 0 हासिल आया कितना 2, 6 पंचे 30 और 2 हासिल 32 की, 2 हासिल आया 3, तो 5 एकम 5 और 3 कितना हो 8, तो कितना हो गया 8200। तो 8200 ऑप्शन नंबर सी में दिया है 8200, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो साधारण ब्याज का तो हर कोई कर ही ले जाता है, और साधारण ब्याज से एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता ही बनता है। तो बस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच